हेलो दोस्तों, क्या हाल है। तारीख आज 29 जनवरी, दिन सोमवार, हिंदी तिथि चतुर्थी। और आइए बात करते हैं आज के मुख्य समाचार में देश भर की तमाम बड़ी खबरों पर नजर डालते हैं। देखिए दोस्तों, एक तो आज 29 जनवरी को तिल चौथ है। भगवान गणेश जी के लिए व्रत उपवास करने के साथ ही तिल और गुड़ का दान करना और शिवलिंग पर चंदन चढ़ाना आज के लिए बहुत ही शुभ माना जाता है ना। और चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, बिहार में सत्ता पलट गई, बीजेपी का शासन शुरू हो गया और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बधाई भी दी और बोले कि ये टीम पूरे समर्पण भाव से लोगों की सेवा करेगी। नीतीश कुमार 9वीं बार बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। शपथ के बाद बोले कि जहां थे वहीं आ गए, अब कहीं नहीं जाऊंगा। और उनके साथ ही 2 डिप्टी सीएम और 8 मंत्रियों ने भी शपथ ली। पहले भ्रष्टाचार और अब परिवारवाद का दाग लगाकर अलग हुए नीतीश कुमार हर बार नए स्टाइल में तोड़ते हैं गठबंधन और अपना पुराना गठबंधन तोड़कर इस बार नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने रहने के लिए बीजेपी के साथ आ चुके हैं। बीजेपी और जेडीयू की बिहार में सत्ता आते ही जश्न का माहौल देखा गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मिठाई भी बांटी, कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं। और मुख्यमंत्री बनने के बाद दूसरे ही दिन आज बिहार की नई सरकार की पहली कैबिनेट बैठक भी होगी। देखते हैं इस बैठक में क्या कुछ बड़े फैसले लिए जाते हैं, वो अपडेट तो मैं आपको बता ही दूंगा। देखिए, तेजस्वी यादव बोले कि खेला तो अब होगा, 2024 में ही टूटेगी जेडीयू। मैं जो कहता हूँ करता हूँ। आरजेडी ने ईमानदारी से राजधर्म का पालन किया। ये गठबंधन तोड़ने के बाद कई लोग बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को दगेबाज धोखेबाज भी कह रहे हैं। बहरहाल कहने वाले अब कुछ भी कहे, जो होना था जो तो हो गया। और पॉलिटिक्स से जुड़ी एक और बड़ी खबर देखिए आप। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राहुल गांधी की वजह से पीएम मोदी को नींद नहीं आती है। खड़गे बोले कि भाजपा के लोग मोदी को विष्णु का 11वां अवतार बनाने में लगे हैं। तो ये कुछ कांग्रेस ने भी बयान दिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर। तो दोस्तों, ये तो देश में राजनीतिक सियासत और हलचल चल रही है। चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए, एक तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम 2024 का उद्घाटन करेंगे। 7वीं बार परीक्षाओं से पहले बच्चों से बातचीत करेंगे। एकलव्य मॉडल स्कूल के बच्चे पहली बार इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। आज 11 बजे प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम होगा। यूट्यूब पर आप इसे लाइव भी देख पाएंगे, पीएम मोदी के ऑफिशियल चैनल पर। देश भर से लाखों करोड़ों स्टूडेंट जुड़ेंगे, जिन्हें पीएम मोदी परीक्षा में तनाव कम करने और बेहतर तरीके से एग्जाम को हैंडल करने के टिप्स भी देंगे। और इससे पहले कल ही आपको पता होगा, पीएम मोदी ने मन की बात का 109वां एपिसोड भी आयोजित किया और इस साल 2024 का यह पहला मन की बात का कार्यक्रम था। इसमें पीएम मोदी बोले कि रामलला की प्राण प्रतिष्ठा ने करोड़ों लोगों को एक सूत्र में बांधा। गणतंत्र दिवस परेड में नारी शक्ति का भी जिक्र किया उन्होंने। चलिए अगली खबर देखिए दोस्तों। 75 साल का हुआ हमारा देश का सुप्रीम कोर्ट और इस मौके पर पीएम मोदी ने नई वेबसाइट लॉन्च की। सीजीआई ने भविष्य का प्लान भी साझा किया। पीएम बोले कि आज बने कानून कल के भारत को मजबूत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट के डायमंड जुबली सेलिब्रेशन में डिजिटल कोर्ट 2.0 और नई वेबसाइट की शुरुआत हुई। चलिए अगली खबर आ रही है दोस्तों, युवाओं के लिए एक और अच्छी खबर देखिए, रेलवे जॉब्स को लेकर। अब हर साल नियुक्तियां करेगा रेलवे, प्रक्रिया को व्यवस्थित एवं नियमित करने की तैयारी कर रहा। इस पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव का भी कहना कि हर साल सैकड़ों नई ट्रेनों की शुरुआत, नवीनतम तकनीक और हजारों किलोमीटर रेलवे ट्रैक का निर्माण होना रेलवे में अब ज्यादा और नई जॉब्स की जरूरत पैदा करेगा। और इसलिए रेलवे पहले की तुलना में अब ज्यादा नौकरियां निकालेगा और उन्हें भी व्यवस्थित तरीके से निकाली जाएगी हर साल। इस पर भी रेलवे नया प्लान कर रहा। अभी हाल ही में रेलवे की ओर से लोको पायलट के 5696 पदों पर वैकेंसी भी निकाली गई। चलिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है, सूर्य और चंद्रमा को फतेह करने के बाद अब नए मिशन की तैयारी में है भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो। इनसेट 3DS के प्रक्षेपण की तैयारी कर रहा इसरो। और दोस्तों, ये एक तरह का मौसम सैटेलाइट होगा, इनसेट 3DS, जिसे इसरो श्रीहरिकोटा से GSLV F-14 से लॉन्च करेगा। बताया जा रहा है कि फरवरी के पहले सप्ताह में इसकी लॉन्चिंग हो सकती है। ये देख सकते हैं, इस संबंध में इसरो ने ट्वीट भी किया है ना। और चलिए अगली खबर देखिए। 69वें फिल्म फेयर अवार्ड्स की घोषणा हो चुकी है। 12th फेल फिल्म को बेस्ट फिल्म ऑफ द ईयर का अवार्ड दिया गया। आलिया भट्ट बेस्ट एक्ट्रेस घोषित हुई और एनिमल के लिए रणबीर कपूर को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला। वहीं विक्की कौशल को फिल्म डंकी के लिए बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर का अवार्ड दिया गया। ये अवार्ड सेरेमनी का आयोजन गुजरात के गांधीनगर में हुआ। और भी दोस्तों, इसमें कौन कौन से एक्टर एक्ट्रेस को क्या क्या अवार्ड दिए गए, कुछ मुख्य पॉइंट और डिटेल्स आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये कंप्लीट लिस्ट के साथ में। बेस्ट सपोर्टिंग रोल के लिए शबाना आजमी को भी अवार्ड दिया गया। चलिए दोस्तों अगली बड़ी शानदार खबर देखिए। देश के छोटे किसान भाई लोगों के लिए सरकार एक नया प्रोग्राम लॉन्च करने जा रही है। गृह मंत्री अमित शाह इस प्रोग्राम की शुरुआत इसी महीने 30 जनवरी से करेंगे और इसके तहत कृषि और ग्रामीण विकास बैंकों और सहकारी समितियों के रजिस्ट्रार के लिए एक कंप्यूटरीकरण परियोजना की शुरुआत करेंगे। और इसका मकसद है कि गाँव के किसान भाई लोगों को भी, छोटे किसानों को भी आसानी से हर तरह की डिजिटल सेवाओं का फायदा मिल सके, ऐसा है ना। और वहीं सरकारी योजनाओं से जुड़ी एक और बड़ी खबर है कि सरकारी योजनाएं खोज
खोजना भी अब मुश्किल नहीं रहा है। एक ही सिंगल पोर्टल के साथ जन जन का काम आसान हो गया। दरअसल हाल ही में गवर्नमेंट की तरफ से एक नया पोर्टल लॉन्च किया गया। वर्कर्स के लिए सरकार की खास योजना भी है, myschemes.gov.in। इस पोर्टल पर आपको जाना है और इसमें आपको एक बार अपनी डिटेल भरनी है। उसके बाद आप ये पता लगा पाएंगे कि आपके लिए कौन कौन सी योजना सही है और किस किस योजना का आप फायदा ले सकते हैं। फाइंड स्कीम्स फॉर यू, ये बटन जो आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, सिंपली आपको दोस्तों इस पोर्टल पर आने के बाद इस बटन पर क्लिक करना है। जैसे इस पे क्लिक करोगे आपसे कुछ जानकारी पूछी जाएगी, मेल है फीमेल है क्या हो, आपकी उम्र भी पूछी जाएगी। फिर आपसे पूछा जाएगा आप मैरिड हो, शादीशुदा हो या नहीं। फिर नेक्स्ट करना है। इसी तरह से कुछ और इन्फॉर्मेशन आपको सबमिट करनी है और उसके बाद आपको आपके लिए कौन कौन सी सरकारी योजनाएं अभी अवेलेबल है ये जानकारी आसानी से पता चल जाएगी अपने मोबाइल से ही, है ना। तो ये myschemes.gov.in गवर्नमेंट पोर्टल पर सरकार ने ये नई सुविधा भी शुरू कर दी है। और चलिए अगली बड़ी खबर देखिए आप। चींटी की चटनी को मिला GI टैग। आदिवासियों की ताकत, भारत में दवा बनकर आई चटनी, चीन ने दी केचप की रेसिपी। जी हाँ, आपको यकीन नहीं हो रहा है कि ये क्या भला चींटी की चटनी। तो आपको बता दूं उड़ीसा में लोग लाल चींटी की चटनी बहुत ही पसंद करते हैं और अभी इसी महीने 2 तारीख को इस चटनी को GI टैग भी दे दिया गया। और सिर्फ उड़ीसा में ही नहीं बल्कि झारखंड और छत्तीसगढ़ के आदिवासी समुदाय के बीच भी इस चटनी को बड़े चाव से खाया जाता है। हमें तो खाते नहीं इसलिए बड़ी अजीब लगती है सुनने में भी। बाकी कई आयुर्वेदाचार्यों का कहना है कि इसको खाने से हार्ट अटैक का खतरा कम होता है, शरीर में सूजन में राहत मिलती है और भी इसके कई तरह के फायदे हैं, ओमेगा 3 फैटी एसिड वगैरह वगैरह। लाल चींटियों की चटनी पौष्टिकता से भरपूर है। अरे यार ये क्या बात कर रहे हो RDLS भाई, यही लग रहा होगा आपको, मेरे को भी ठीक ऐसा ही लगा था खबर पढ़ते समय। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए दोस्तों। SC ST OBC की रिजर्व सीटें नहीं होगी डी रिजर्व, विवादित गाइडलाइंस पर UGC की तरफ से सफाई जारी की है। हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट में ये अलग अलग कैटेगरी की रिजर्व सीटों को लेकर UGC ने अपनी गाइडलाइंस में कहा कि आरक्षित सीटों को डी रिजर्व नहीं किया जाएगा। शिक्षा मंत्रालय ने भी इस संबंध में स्पष्ट कर दिया और ये देख सकते हैं आप UGC इंडिया की तरफ से ट्वीट भी किया गया इस संबंध में और ये मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन की तरफ से भी कल ही ट्वीट किया गया। दोनों ने कल बैक टू बैक ट्वीट किए और ये बात की जानकारी शेयर की। हालांकि दोस्तों UGC के इस ड्राफ्ट गाइडलाइंस पर कांग्रेस ने आपत्ति जताई। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने कहा कि ये SC ST और OBC के आरक्षण को खत्म करने की एक साजिश है। और अगली खबर देखिए आप। AI टेक्नोलॉजी और फेस मैपिंग से नाखुश नजर आए बॉलीवुड के बादशाह अमिताभ बच्चन। वो बोले कि ये फिल्म इंडस्ट्री के लिए भी बड़ी चिंता का विषय है, लोग मनमर्जी से चेहरा इस्तेमाल कर ले रहे हैं। हाल ही में आपको पता होगा कई सारे डीप फेक वीडियो भी सामने आए, तो उसके बाद AI कार्यक्रम में एक हिस्सा लेते हुए बिग बी ने ये बातें कही है। और एक बड़ी दुर्घटना भी हो गई। देखिए दोस्तों दिल्ली के कालकाजी मंदिर में जागरण के दौरान स्टेज गिर गया जिसमें एक व्यक्ति की जान चली गई, 17 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। सिंगर बी प्राक के भजन सुनने सैकड़ों लोग पहुंचे थे, तभी यह बड़ा हादसा हो गया। और वहीं देखिए राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी तक पहुंच चुकी है। राहुल बोले कि बंगालियों को अन्याय के खिलाफ लड़ने के लिए आगे आना होगा। आज बिहार में प्रवेश करेगी उनकी ये यात्रा। और वहीं कोरोना आंकड़ों पर खबर आ रही, पिछले 24 घंटों के दौरान 182 नए मामले सामने आए जबकि एक व्यक्ति की मौत हुई। भूकंप पर भी अपडेट है। गुजरात के कच्छ में हिली धरती, 4.0 तीव्रता के कई इलाकों में भूकंप के झटकों का असर देखा गया। गनीमत रही कि जान माल का नुकसान नहीं हुआ। और वहीं अंतर्राष्ट्रीय न्यूज पर एक बड़ी खबर देखिए, भारत के लिए बड़े गर्व की बात है। UAE में 6 साल में पूरा हो रहा पहला मंदिर, 700 करोड़ रुपए की लागत में इसे बनाया जा रहा, 27 एकड़ में बना हुआ ये मंदिर। और अगले महीने 14 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस मंदिर का उद्घाटन करने के लिए संयुक्त अरब अमीरात जाएंगे, क्योंकि दोस्तों 14 तारीख को बसंत पंचमी के मौके पर इस मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और इस हिंदू मंदिर का निर्माण अबू धाबी के कल्चरल डिस्ट्रिक्ट में 27 एकड़ में किया गया। ये देख सकते हैं आप मंदिर की कुछ शानदार तस्वीरें भी। इस मंदिर में 7 तरह के देवी देवता विराजेंगे जिसमें राम, सीता और शिव पार्वती भी शामिल हैं। तो ये वाकई में भारत के लिए बड़े गर्व की बात है कि दुनिया के दूसरे देशों में भी हिंदू धर्म को बढ़ावा मिल रहा है और मंदिरों का निर्माण हो रहा है। और वैसे अंतर्राष्ट्रीय न्यूज की बात हो ही रही तो कुछ और अपडेट आपको बता दूं। देखिए आप, मालदीव ने हाल ही में भारत से जो कंट्रोवर्सी की थी उसके बाद मालदीव की सरकार में भी हालात काफी गड़बड़ा गए हैं। संसद में मारपीट का एक वीडियो भी सामने आया, देख सकते हैं आप। मालदीव के प्रेसिडेंट मुइज्जू की कैबिनेट बैठक को लेकर विपक्ष ने हंगामा किया और स्पीकर पर पक्षपात का आरोप भी लगाया। जी हाँ, लिटरली ये वीडियो आप देख पा रहे होंगे किस तरह से बच्चों की तरह लड़ रहे हैं। ये मालदीव की संसद में रविवार को कुछ इस तरह के हालात नजर आए और दुनिया भर में मालदीव सरकार की किरकिरी हो गई। और अंतर्राष्ट्रीय न्यूज से एक और खबर है कि फ्रांस में मोनालिसा पेंटिंग पर सूप फेंका गया। हेल्दी फूड का अधिकार मांग रहे प्रदर्शनकारी फ्रांस सरकार से। हालांकि पेंटिंग को कोई नुकसान नहीं हुआ। मोनालिसा की पेंटिंग के बारे में तो आपने कभी न कभी इंटरनेट पर जरूर सुना ही होगा। ये दुनिया की अब तक की सबसे महंगी और अनोखी पेंटिंग्स में से एक है। चलिए अगली खबर देखिए। चलिए दोस्तों अगली खबर है खेल समाचार पर। बड़ी अच्छी खबर देखिए,
भारत अंडर 19 वर्ल्ड कप का आखिरी ग्रुप मुकाबला जीत चुका है। अमेरिका को 201 रन से हराया। अश्विन कुलकर्णी का शतक भी देखने को मिला। टेबल टॉप पर पहुंच चुकी टीम इंडिया। और वहीं एक रिपोर्ट सामने आ रही फॉरेक्स रिजर्व को लेकर। देश के विदेशी मुद्रा भंडार में 2.8 अरब डॉलर की कमी आई। आरबीआई ने साप्ताहिक आंकड़े भी जारी किए। और चलिए दोस्तों, खबरों में आगे बढ़े इससे पहले आज के मौसम समाचार पर नजर डाल लेते हैं। देखिए, छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिनों में मिलेगी ठंड से राहत। प्रदेश में 2-4 डिग्री और तापमान बढ़ेगा। अयोध्या में पारा 3 डिग्री सेल्सियस चल रहा। उत्तर प्रदेश में 58 जिलों में कोहरे का अलर्ट है। खराब मौसम के कारण लखनऊ में 8 फ्लाइट भी कैंसिल हुई। और अगले 3 दिन यूपी में बूंदाबांदी यानी कि बारिश के भी आसार हैं। स्काईमेट वेदर की रिपोर्ट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान मौसम की संभावित गतिविधियां क्या रह सकती है, देख सकते हैं आप। गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद, लद्दाख, जम्मू कश्मीर में हल्की मध्यम बारिश और बर्फबारी की भी संभावना है। हिमाचल, उत्तराखंड के कुछ ऊपरी इलाकों में भी बारिश बर्फबारी हो सकती है। और बाकी और कुछ डिटेल्स आप देख सकते हैं। तमिलनाडु, सिक्किम, असम और अरुणाचल प्रदेश में बारिश की भी संभावना है। ओके, और चलिए आगे बढ़ते हैं खबरों में। देखिए दोस्तों, एक बड़ी चौंकाने वाली रिसर्च सामने आ रही वैज्ञानिकों की कि जीवन के औसतन 6 महीने छीन रहा जलवायु परिवर्तन। जी हाँ दोस्तों, मतलब हमारी धरती का जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, आपको पता होगा। तो इस वजह से हर एक धरती पर पैदा हुए इंसान की उम्र 6 महीना कम हो रही है। और सालाना करीब 2.5 लाख लोगों की मौत की वजह भी बन सकता है ये जलवायु परिवर्तन। हालिया ताजा रिसर्च में ये बड़े ही चौंकाने वाले खुलासे सामने आए हैं। और गेमिंग को लेकर भी एक स्टडी सामने आ रही। देखिए, दुनिया भर में वीडियो गेम खेलने वालों का आंकड़ा 300 करोड़ के पार पहुंच चुका है। और बच्चों में गेम खेलने की वजह से सुनने की क्षमता भी छीन रही है, क्योंकि ज्यादातर दिन भर बच्चे पबजी, कॉल ऑफ ड्यूटी, फ्री फायर हेडफोन लगा करके इस तरह के गेम खेलते रहते हैं। तो इस वजह से भी परेशानी बढ़ रही है। बच्चों में बहरेपन की शिकायत बहुत ज्यादा आ रही है। ब्रिटिश मेडिकल जर्नल की पब्लिक हेल्थ रिपोर्ट जो प्रकाशित हुई उसके मुताबिक ये रिसर्च सामने आई है। और चलिए अगली खबर देखिए आप। एलोन मस्क को पीछे छोड़ बर्नार्ड अर्नोल्ट बने दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति। फोर्ब्स की तरफ से ताजा लिस्ट जारी की गई, जिसमें LVMH ब्रांड के मालिक दुनिया के सबसे नंबर 1 अमीर शख्स बन चुके हैं। LVMH आपको बता दूं, ये एक लग्जरी गुड्स कंपनी है जो फैंसी लग्जरी आइटम्स बनाती है। चलिए अगली खबर है। फास्टैग बनवाना अब मुश्किल होगा। पेटीएम पेमेंट्स बैंक पर अब जारी नहीं रहेगा फास्टैग। दरअसल दोस्तों, हाल ही में सरकार की तरफ से नए नियम जारी होने के बाद पेटीएम पेमेंट्स बैंक ने नए फास्टैग जारी करने पर रोक लगा दी है। यानी अब आप पीपीबी के जरिए फास्टैग नहीं बनवा पाएंगे। और चलिए अगली खबर देखिए आप। अयोध्या के रामलला से अपडेट आ रहा है कि 5 साल के राजकुमार जैसी सेवा की जा रही प्रभु श्री राम की। दर्शन देने से पहले सुबह खुद करते हैं सफेद गाय और स्वर्ण गज के दर्शन भी। हर रोज रामलला के बड़े भव्य श्रृंगार को बदला जाता है। और ये दर्शन कर लीजिए आप भी रामलला की लेटेस्ट तस्वीर के। और ये तस्वीरें प्राण प्रतिष्ठा के दिन की गई पूजा की। जय प्रभु श्री राम मेरे, आपके हम सब के। और इसी बात पर एक लाइक तो बनता है यार, लाइक कर दीजिए फटाफट से। किसी को कहना नहीं है, बस प्रभु श्री राम के लिए लाइक कर दो। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना DLS न्यूज को, ताकि आने वाली डेली की ऐसी ही काम की खबरें, सरकारी योजनाओं की जानकारी आपको सबसे पहले मिलती रहेगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते खबरों में। देखिए आप, उत्तर प्रदेश के इस जिले में लगेंगे 50,000 प्रीपेड मीटर। रिचार्ज से मिलेगी बिजली। फरवरी से ही काम शुरू होने जा रहा। योगी सरकार ये पायलट प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही है यूपी के फतेहपुर से। और वहीं देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सफाई कर्मचारियों के लिए भी बड़ी घोषणा कर दी है। न्यूनतम मानदेय समेत कई योजनाओं का लाभ मिलेगा सफाई कर्मचारियों को भी। उन्होंने कहा कि इसके लिए कमेटी भी गठित कर दी गई है, जो जल्द ही अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। अब सफाई कर्मचारियों के लिए दुर्घटना बीमा सुविधा एवं कल्याण कोष का शुभारंभ भी किया। मुख्यमंत्री योगी ने कल रविवार को आयोजित सफाई मित्र सुरक्षा सम्मान सम्मेलन में ये कुछ अहम बड़ी घोषणाएं की है ना। और चलिए अगली खबर आ रही है। हरियाणा के हिसार में मार्च तक पूरा हो जाएगा एयरपोर्ट का निर्माण कार्य और अप्रैल से ही पहली उड़ान सेवा भी शुरू हो जाएगी। और चलिए खबर है, छत्तीसगढ़ के शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया। छत्तीसगढ़ के स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल होंगे योग और प्राणायाम भी। और साथ ही उन्होंने राज्य में पहला आयुर्वेदिक विश्वविद्यालय खोलने की बात भी कही है। खबर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड धनबाद का दौरा करेंगे। 4 फरवरी को 2 कार्यक्रमों में शामिल होंगे और इससे एक दिन पहले ही झारखंड के रांची पहुंच जाएंगे वो। वही देखिए, झारखंड में एक नई सुविधा भी, अब व्हाट्सएप पर मिलेगा आपको आपका बिजली बिल। JBVNL का गपशप टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के साथ एक समझौता हुआ है। और इसके तहत आपको यानी कि बिजली ग्राहकों को उनका बिजली बिल हर बार उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के व्हाट्सएप पर भी मिल जाएगा। 1 मार्च 2024 से ये नई सेवा शुरू होगी झारखंड में। चलिए अगली खबर देखिए आप। UGC ने बदले नियम। अब 75% नियमित शिक्षकों का पद भरे रहने पर ही मिलेगा अनुदान। विश्वविद्यालय कॉलेजों के लिए UGC की तरफ से ये नई गाइडलाइंस जारी की गई है। हर विश्वविद्यालय व कॉलेज का NAC, NBA और NIRF से रैंकिंग भी जरूरी होगा। और भी ज्यादा जानकारी आप देख सकते हैं UGC के नियमों के बदलाव के बारे में। और चलिए अगली खबर आ रही टेक्नोलॉजी से अपडेट। देखिए, इंस्टाग्राम यूजर्स के लिए जल्द ही आ रहा कमाल का फीचर, किसी भी पोस्ट को कर सकेंगे प्राइवेट। दरअसल अभी हाल ही में मैंने आपको बताया था ना अपडेट की, फ्लिप साइड करके इंस्टाग्राम
इंस्टाग्राम एक नया फीचर लेकर आ रहा है। अगर आप चाहते हैं कि आपके कोई फोटोज हैं जो पर्टिकुलर कुछ दोस्त ही देख पाए, तो इस तरह से भी आप इंस्टाग्राम पर फोटो पोस्ट वगैरह शेयर कर पाएंगे, ऐसा है ना। और चलिए अगली खबर देखिए आप। रामलला के दर्शन के लिए राजस्थान के 7 संभागों से मिलेगी रोडवेज बस की सुविधा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल सरकार की तरफ से ये बड़ी घोषणा की गई है और इसके साथ ही सीएम ने रोडवेज बस सेवा की शुरुआत भी की। कहा कि 1 फरवरी से अयोध्या के लिए राजस्थान राज्य के सभी अलग अलग जिलों से बस सेवाओं की शुरुआत हो जाएगी रोडवेज बसों की, और इसके लिए रूट भी कौन कौन से रहेंगे जिनकी डिटेल्स भी आप देख सकते हैं। अच्छा, और दोस्तों व्हाट्सएप यूजर्स के लिए भी एक बड़ा झटका देने वाली खबर आ रही है। अब करोड़ों यूजर्स को फ्री में नहीं मिलेगी ये सर्विस। जी हाँ, मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक खबर है दोस्तों की व्हाट्सएप के चैट बैकअप के नियमों में बदलाव किया जा रहा है। अब व्हाट्सएप की चैट का बैकअप अगर आप लेना चाहते हैं ना, जैसे गूगल ड्राइव वगैरह पर, तो उसके लिए आपको कुछ प्रीमियम सर्विस लेनी पड़ेगी। ये फ्री सर्विस जल्द ही व्हाट्सएप बंद करने जा रहा है, ऐसा। और खबर है मध्य प्रदेश के बोर्ड एग्जाम में भी एक नया नियम लागू हो चुका है। उत्तर पुस्तिका पर एक बारकोड लगा हुआ होगा और बोर्ड परीक्षा में कोई सप्लीमेंट्री कॉपी भी नहीं मिलेगी। ये इस बार के बोर्ड एग्जाम में एमपी में आपको नया सिस्टम देखने को मिलेगा। वैसे आपको बता दूं 5 और 6 फरवरी से बोर्ड परीक्षाएं शुरू हो रही एमपी में। और वही खबर है हरियाणा में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने एक बड़ा ऐलान किया है। अपने दम पर लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, लेकिन लोकसभा चुनाव विपक्षी गठबंधन इंडी अलायंस के हिस्से के रूप में लड़ेगा। ये आम आदमी पार्टी की तरफ से फैसला लिया गया, ऐसा। चलिए खबर है अयोध्या रामनगरी के लगभग 3 लाख से ज्यादा घरों तक नल से जल पहुंचाने की सारथी बनी डबल इंजन सरकार। 5500 से भी ज्यादा महिलाओं को FTK प्रशिक्षण भी दिया गया। योगी आदित्यनाथ सरकार की तरफ से ये आंकड़ों की जानकारी दी गई, देख सकते हैं ज्यादा डिटेल आप। और क्रिकेट को लेकर ICC ने एक बड़ा फैसला लिया, श्रीलंका क्रिकेट से लगा बैन हटा दिया है। एक अच्छी खुशखबरी है, हिमाचल के लोग भी कर सकेंगे रामलला के दर्शन। हिमाचल रोडवेज परिवहन निगम HRTC भी बनेगा सारथी। 6 रूटों पर चलाई जाएंगी हिमाचल रोडवेज की बसें अयोध्या राम मंदिर पहुंचने के लिए। और हरियाणा वासियों के लिए भी खुशखबरी है, 12 रूटों पर चलेगी 50 इलेक्ट्रिक बसें। 3 एकड़ भूमि पर बनेगा बस स्टैंड भी। और कल से ही हरियाणा के पानीपत से इन बसों की शुरुआत हो चुकी है। खुद मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने इनका उद्घाटन किया। इस साल रोहतक समेत फिलहाल ये 9 शहरों में चलेगी। पहले 7 दिन सफर भी बिल्कुल फ्री होगा, आपको कोई टिकट वगैरह भी नहीं लेना पड़ेगा ना। चलिए खबर है राजस्थान की भजन लाल सरकार ने एक और बड़ा आदेश जारी किया। सचिवालय में अधिकारी अब काजू बादाम नहीं बल्कि चने बिस्किट ही खा सकेंगे। नाश्ते पानी वगैरह को लेकर मैंने आपको कल ही बताया था ना जानकारी। भजन लाल सरकार की तरफ से सरकारी कार्यालयों के लिए ये नए ऑर्डर जारी किए हैं। चलिए अगली खबर है मोबाइल फोन लॉन्चिंग को लेकर अपडेट देखिए आप। मोटो G24 पावर स्मार्टफोन 30 जनवरी को लॉन्च होगा। अनुमानित कीमत इसकी 10,000 रुपए रह सकती है। और ऑटो इंडस्ट्री से खबर है सिट्रोन C3 एयर क्रॉस ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन में 29 जनवरी को लॉन्च होगी ये कार। अनुमानित कीमत 10 लाख रुपए। बड़ी खबर है ASI रिपोर्ट ने ज्ञान व्यापी की सच्चाई बताई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बोले कि राम और कृष्ण हमारे पूर्वज हैं। ये हमारी आस्था ही नहीं बल्कि हमारी विरासत भी है और हम इसे लेकर रहेंगे। हाल ही में आपको बताऊंगा ज्ञान व्यापी उत्तर प्रदेश वाराणसी की मस्जिद मामले को लेकर ASI की रिपोर्ट सामने आई थी कि ज्ञान व्यापी आखिर मस्जिद है या शिव मंदिर। तो GPR सर्वे में ज्ञान व्यापी के नीचे 2000 साल पुराना मंदिर का भी दावा किया जा रहा है। BHU आर्कियोलॉजिस्ट ने दावा किया कि तहखाने के 6 मीटर नीचे 2 बड़े फर्श भी मिले हैं। ये कुछ तस्वीरें आप देख सकते हैं सर्वे के दौरान ASI की रिपोर्ट में सामने आई। और वहीं देखिए राम भद्राचार्य भी बोले कि श्री कृष्ण जन्मभूमि मामले में भी कोर्ट में गवाही दूंगा। राम ने अपमान का बदला ले लिया, अब कृष्ण की बारी है। जब तक फैसला नहीं होगा कोई भी कृष्ण मंदिर नहीं जाऊंगा। ये राम भद्राचार्य ने प्रण ले लिया है। और चलिए अगली खबर देखिए आप। मध्य प्रदेश और राजस्थान में पानी के बंटवारे के बीच दोनों सरकारों के साथ में एक MOU साइन हुआ। MP में बनेंगे 16 नए बांध और इससे 10 जिलों के 2 लाख से भी ज्यादा किसानों को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। जी हाँ, ये देख सकते हैं दोनों राज्यों के CM एक दूसरे को स्वागत करते हुए तोहफा भी दे रहे हैं। मध्य प्रदेश और राजस्थान के बीच पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना ERCP प्रोजेक्ट में पानी के बंटवारे को लेकर आखिरकार समझौता हो गया है ना। और चलिए अगली खबर देखिए। देश की पहली आस्था स्पेशल ट्रेन भी राजस्थान जोधपुर से अयोध्या के लिए रवाना हुई। राम भक्त बोले कि उस समय गोलियां खाई, अब प्रभु ने बुलाया है। ये ट्रेन नंबर क्या होंगे जानकारी आप देख सकते हैं और इस ट्रेन का रूट और शेड्यूल क्या क्या रहेगा। चलिए बड़ी खबर है, किसान संगठनों ने अगले महीने 16 फरवरी को भारत बंद का आह्वान किया है। पदाधिकारी बोले कि शारदा यमुना जल समझौता अभी तक लागू नहीं हुआ, आंदोलन होगा। खबर है छत्तीसगढ़ के रायपुर में खुलेगा पहला आयुर्वेद विश्वविद्यालय। शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल ने ये बड़ी घोषणा की। बोले कि PM मोदी ने आयुर्वेद और आयुष को बढ़ावा दिया। और वहीं देखिए डेस्टिनेशन खोजने के लिए अब आपको गूगल मैप की जरूरत नहीं पड़ेगी। उत्तर प्रदेश गोरखपुर नगर निगम शहर की सभी सड़कों पर लगाएगा 50 गैंट्री, जहां पर लिखी होगी सारी डिटेल, जैसे प्रमुख बाजार, पर्यटन स्थल, एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन, बस अड्डे, कहां किधर कितनी डिस्टेंस पर है, सब कुछ डिटेल आपको मिलती रहेगी, ऐसा है ना। और खबर है दोस्तों, हरियाणा सरकार पटवारी एसोसिएशन में वार्ता करेगी आज। पे ग्रेड विसंगति व ACP को लेकर 31 तारीख तक हड़ताल की चेतावनी दी है हरियाणा राज्य के पटवारियों ने। और वहीं खबर है हरियाणा ब्यूरोक्रेसी की सेकंड ट्रांसफर लिस्ट जंबो होगी। 2016 बैच के IAS बनेंगे
डीसी, होम में स्पेशल सेक्रेटरी लगाए जाएंगे। 29 तारीख तक आने की संभावना है। और खबर देखिए दोस्तों, पंजाब में मास्टर कार्डर सेकंड सीनियोरिटी लिस्ट तैयार हुई। 31 दिसंबर 1995 तक के केस शामिल होंगे। 3 फरवरी तक दर्ज करा सकेंगे ऑब्जेक्शन भी। ये देख सकते हैं इस संबंध में जारी नोटिस भी। और चलिए कुछ एजुकेशनल खबरें भी देख लेते हैं। देखिए, मऊ के डीएम ने बढ़ाई स्कूलों की छुट्टियां। अब 31 जनवरी तक बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल। उत्तर प्रदेश मऊ में। गोरखपुर में भी 30 जनवरी तक बंद रहेंगे 8वीं तक के स्कूल। ठंड बढ़ रही है और इसलिए कई जिला प्रशासन की तरफ से यह फैसला लिया गया। यूपी लखनऊ में 3 फरवरी तक 12वीं तक चलाई जाएगी ऑनलाइन क्लासेस। डीएम ने जारी किया नया आदेश। और वहीं देखिए, बॉलीवुड से खबर है, राजस्थान के उदयपुर में होगी एक्टर सनी देओल की भांजे की शादी। 29 से 31 जनवरी तक फंक्शन होंगे। पंजाबी रीति रिवाज से विवाह किया जाएगा। ये है उनकी भांजी डॉक्टर निकिता चौधरी। और चलिए एक और बड़ी खबर देखिए आप। बिहार की राजनीतिक सियासत हलचल के बाद अब लोकसभा स्पीकर की तरफ से एक बड़ा फैसला लिया गया कि दल बदल कानून पर पुनर्विचार के लिए समिति बनाई जाएगी। मुंबई में लोकसभा अध्यक्ष ने ये बात की घोषणा की है। महाराष्ट्र विधानसभा स्पीकर राहुल नार्वेकर भी इसके अध्यक्ष होंगे, है ना। और चलिए अंत में आज के राशिफल पर नजर डाल लेते हैं। देखिए 29 तारीख का आज का राशिफल कहता है, मेष राशि वाले लोगों को आज बिजनेस में सितारों का साथ मिलेगा। नौकरी में भी तरक्की के योग दिख रहे हैं। कर्क राशि के लोगों के परिवार में सुख शांति रहेगी। वृश्चिक राशि के लोग निर्णय लेने में जल्दबाजी ना करें। और ये जो जनवरी का आखिरी सप्ताह है, फरवरी के शुरुआती दिनों में भी कई राशियों के लिए फायदेमंद रहेगा ये सप्ताह साप्ताहिक राशिफल के मुताबिक, है ना। और दोस्तों आप मुझे कमेंट करके बताइए कि अयोध्या के राम मंदिर में कितने चरण का कार्य पूरा हो गया है। कमेंट करके बताइए। और साथ ही इस वीडियो को लाइक और शेयर करना। DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, रोजाना ऐसे इन्फॉर्मेटिव काम की खबरें देखते रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।